हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक आपको पहले से ही तैयार होगा, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किए गए हैं। फिर भी रिवीजन के तौर पे हम एक बार इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, a माइनस बी माइनस टू ए को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। हमें यहाँ पर a में से घटाना है b माइनस टू ए को। अब घटाने का नियम आपको पता होना चाहिए कि यदि ब्रैकेट के पहले माइनस साइन आ रहा है तो ब्रैकेट को हटाने पर अंदर वाले सभी पद, इन दोनों पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये a, ये माइनस, b अभी अंदर प्लस में है तो अब b हो जाएगा माइनस में, 2a माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में 2a। अब यहाँ पर a प्लस में है और 2a प्लस में है तो प्लस और प्लस जुड़ के हो जाएगा 3a और बचेगा माइनस b। तो इसको हम हल करेंगे तो आएगा 3a माइनस b। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 का 3 कितने प्रतिशत होता है। हमें 3 का प्रतिशत निकालना है 4 से। तो जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसे हम ऊपर लिखेंगे, जिससे निकालना होता है उसे नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 3 का 4 से प्रतिशत, 4 से 100 को कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब 25 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 25 तिया 75%। 4 का 3 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है बाद में आने वाली संख्या, तुरंत बाद में आने वाली संख्या। अब 13 के तुरंत बाद जो संख्या आएगी उसे ज्ञात करने के लिए 13 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 13 की अनुवर्ती संख्या होगी 14। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं। केवल समांतर, समांतर तथा असमान, समांतर तथा समान, केवल असमान। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है। अब इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और साथ ही साथ समांतर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का युग्म पहला तो इक्वल होता है और इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होता है। तो यहाँ पर इक्वल और पैरेलल ऑप्शन का सही होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान भी होंगी और समांतर भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। इस तरीके से आपको दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक स्थानीय मान और दूसरा जातीय मान भी निकालने के लिए आ जाता है। तो किसी भी अंक का जातीय मान वो स्वयं होता है। जैसे यहाँ पर 3 की बात की जा रही है तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान अलग होगा। तो अब हम देखते हैं 8 3 6 5, ये जो 3 है ये सैकड़ा के स्थान पे लिखा है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 इंटू सैकड़ा अर्थात 100, इकाई दहाई सैकड़ा। तो संख्या जिस स्थान पर होगा उस स्थान के मान का संख्या से गुणा कर देंगे। तो 3 सैकड़े के स्थान पर है इसलिए 3 गुणे 100 और इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान 300 है। ऐसे 5 का स्थानीय मान निकालना हो तो 5 गुणे 1 करेंगे क्योंकि 5 इकाई के स्थान पर है। 6 का स्थानीय मान निकालना है तो 6 गुणे 10, 10 से गुणा करेंगे क्योंकि 6 दहाई के स्थान पर है। और 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 में 1000 से गुणा करेंगे क्योंकि 8000 के स्थान पर है। तो 8 का स्थानीय मान 8000, परंतु जातीय मान वही होगा। जैसे 5 का जातीय मान 5 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा, 3 का जातीय मान 3, 8 का जातीय मान 8 होगा। जातीय मान कभी भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ऐसी रेखा, मान लेते हैं ये एक वृत्त है, इस वृत्त के दो बिंदु हैं, ये है पहला बिंदु A और ये दूसरा बिंदु B। दो बिंदुओं को जो रेखा मिलाएगी इस रेखा को हम क्या कहते हैं।
परिधि, जीवा, चाप या फिर त्रिज्या। तो परिधि कहते हैं हम इस गोले वाले भाग को, वृत्त की जो बाहरी रेखा होती है ये परिधि है। इस रेखा को हम जीवा कहते हैं जो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिला दे, कहीं भी एक लाइन हम खींच देंगे तो ये लाइन कहलाएगी जीवा। और चाप, चाप कहा जाता है जब हम एक लाइन खींचेंगे, मान लेते हैं ये एक वृत्त है, हमने एक जीवा खींच दिया तो ये वाला जो भाग हमें मिल रहा है ये, और ऊपर का भाग ये दोनों भाग चाप कहलाएंगे। एक छोटा वाला चाप लघु चाप और बड़ा वाला चाप दीर्घ चाप कहलाता है। त्रिज्या, तो मान लेते हैं अगर ये एक वृत्त है तो इसके केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देंगे जिस रेखा से, वो जीवा कहलाएगी, कॉर्ड कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्याओं का जो इकाई का अंक होता है वो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 7 और या फिर 9। यदि किसी संख्या की इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ भी दिखाई देगा तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। और विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 11, 13, 99, 107, ये सभी विषम संख्याएं हैं, इन सबका भाग 2 से नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम संख्याएं, और जो 2 से विभाजित हो जाएंगी उन्हें सम संख्या कहेंगे। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी और सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट पहले की संख्या, जस्ट पहले वाली संख्या। किसी संख्या के तुरंत पहले आने वाली संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम 1 घटाते हैं। अनुवर्ती के लिए हम अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 1 घटाते हैं। जैसे 28 की पूर्ववर्ती निकालने के लिए 28 में से 1 घटाएंगे और ये हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 28 की पूर्ववर्ती संख्या 27 है। 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। हमें ऐसी दो अभाज्य संख्याएं बतानी है जो 40 और 50 के बीच हो। तो यहाँ पर 40 और 50 के बीच की युग्म अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले 40 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या हम देखते हैं। 40 के बाद आएगा 41, ये अभाज्य संख्या है। 41 के बाद 42, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 42 को हम 2 से, 3 से, 6 से, 7 से, इन सबसे विभाजित कर लेंगे। 42 के बाद आएगा 43, 43 एक अभाज्य संख्या है। 43 के बाद 44, 44 अभाज्य संख्या नहीं है। 44 के बाद 45, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 3, 5, 9 से विभाजित है। 45 के बाद 46, तो कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है तो ये भी नहीं होगा। 46 के बाद 47, 47 अभाज्य संख्या है। 47 के बाद 48, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 49 भी नहीं है क्योंकि ये 7 से विभाजित है। और 50, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 41, 43 और 47। तो सही जवाब होगा 41 और 43। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। पहले में 49 नहीं है, दूसरे में और तीसरे में, तीनों ऑप्शन में 49 दिया है, लेकिन 49 अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? जब एक ही संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है गुणा, गुणन की प्रक्रिया। जैसे 2 को हम 2 से 2 बार जोड़ दें तो 4 आ जाएगा, और 2 गुणे 2 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो 2 बार जोड़ने का मतलब 2 से गुणा करना। जैसे 2 को हम 3 बार जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 6। अब 2 को 3 बार जोड़ने का मतलब है 2 का 3 से गुणा। तो कई बार संख्याओं को जोड़ा जाता है तो वह प्रक्रिया गुणा कहलाती है। अगर 4 बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब 4 से गुणा, 5 बार जोड़ेंगे तो 5 से गुणा, तो यह प्रक्रिया गुणा करना कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है।
भाग करने पर जो शेषफल आता है वो हमेशा किससे छोटा रहेगा? भाजक से, भाज्य से, भागफल से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम 3 का भाग करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3, शेषफल हो जाएगा 0। 3 का हम भाग करेंगे 4 से, तो एक बार जाएगा 3 एकम 3, एक शेष आएगा। 3 का भाग हम 5 से कर दें तो 3 एकम 3, यहाँ पर 2 शेष आएगा। अब 3 का भाग हम 6 से कर दें तो 3 दूनी 6, 0 शेष आ जाएगा। 3 का भाग हम 7 से कर दें तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 शेष आएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 3 से भाग करने पर 0 शेष आता है, 1 आता है, 2 आता है, फिर से 0, 1 और 2 आ रहा है। 3 से भाग करने पर 3 शेष कभी नहीं आया और यहाँ पर 3 है भाजक। तो जो शेष आ रहा है वो 3 से छोटा है, 3 का मतलब भाजक, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन का, शेषफल सदैव भाजक से छोटा रहेगा। इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे की क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।